सलोना हम पर चलाए दी हिंटोना किशोर गोर सावर सलोना पुलवा तुड़ंग पुलवरिया मयाए पुलवा तुड़ंग पुलवरिया माए तनी खोलार हथवा मा लिहे रहे दोना किशोर गोर सांवर सलोना हथवा मा लिहे रहे दोना किशोर गोर सांवर सलोना हम पर चलाए दी हिंटोना किशोर गोर सांवर सलोना तिरछे हुई के दिखे रघुनंदन तिरछे हुई के दिखे रघुनंदन अब तो होगा जवन होना किशोर गोर सांवर सलोना हम पर चलाए दी हिंटोना हम पर चलाए दी हिंटोना किशोर गोर सांवर सलोना श्री रघुवीर कुंवर प्यारे पर श्री रघुवीर कुंवर प्यारे पर अब तो शखीरी झोना किशोर गोर सांवर सलोना तनिक खुला रहो कोना तनिक खुला रहो कोना किशोर गोर सांवर सलोना हमका लगाए दी हिंटोना किशोर गोर सांवर सलोना। भगवान की जय माता को प्रणाम प्रभु को। बहुत सुंदर भजन, बहुत सुंदर। स्नेहलता गुड मॉर्निंग। तुम्हारा आदमी आज ज्वाइन करेगा कि नहीं? सामान पहुंच गया उसको? चलिए, हमें लगता है इनका आज ज्वाइन नहीं करेगा। सामान मिल गया उसको? गुरुजी हमें तो पता नहीं, हम तो मथुरा में है ना। क्या बोला? फिर से बोलो। गुरुजी हम मथुरा में है ना, इसीलिए हमें पता नहीं है गुरुजी। हाँ, कल तुम्हारे पतिदेव एक आदमी ज्वाइन किया था, उसका सारा सामान ले गए थे, तो उसी का मैं पूछ रहा हूँ। हमने कहा तुम्हारे नॉलेज में होगा। चलिए, जो लोग लेट आए हैं सभी को गुड मॉर्निंग। अब आज का हम लोग भागवत की शुरुआत करते हैं। श्रीमद् भागवत में जो मुनि लोग हैं, नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनि, उन्होंने अपना नेता चुना था, जिसको कुलपति कहते हैं। कुलपति उसको कहा जाता है जो जिसके यहाँ इतना सुविधा हो कि जितने लोगों को बुलाया है उतने लोगों को खाने पीने रहने का, एटलीस्ट खाने पीने सोने की व्यवस्था दे सके, तो उनको कुलपति चुना गया था। और ये 88,000 ऋषि वहाँ पर ये संकल्प लेके आए थे कि हम लोग इस संसार से मुक्त होकर के भगवान की भक्ति प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो वहीं पर व्यासदेव जी के एक शिष्य भी आए हुए थे, जिनका नाम था सूत जी। तो सूत जी व्यास जी के शिष्य थे और उन्होंने इन मुनियों को कथा सुनाया। तो अब औपचारिक रूप से हम लोग शुरू करते हैं। उन मुनियों का क्या प्रश्न था, क्या था, वो सुनाऊंगा आप लोगों को। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। यो ब्रह्माणं विदधातु पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रणोति तस्मै तद्गुंह आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। जय। तो किसी भी कथा को शुरू करने के पहले कुछ मंगल श्लोक होते हैं जिनको पढ़ा जाता है, वो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु अस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान् तोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलसुतसारमेकम् मध्यात्मदीपमतिर्तितीर्षतां तमोऽन्धं संसारिणां करुणायहं पुराणगुह्यं त्वं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। शृण्वतां स्वकथां कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्त्यः अस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहेत्सताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तन हृद्यन्तास्थो ह्यभद्राणि विधुनोतु सुहेत्सताम्। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्तवीक्षणशः अस्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः
त एव पश्यन्त चिरेण तावकम् भवत्प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। एवं प्रसन्न मनसो भगवान् भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गास्य जायते। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। गोप्याद देवत्वयि कृतागसीदां तावत् याते दृश्य श्रुकलिलाञ्जन संभ्रवाक्षम् वक्तं तृणीय भय भावनया स्थितस्य क्षामां विमोहयति भीरपि यद्भवेति। शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेनातिदीर्घेण स्वानां भावसरोर्व। एकान्तलाभं वचसो न पुंसां सुश्लोकमौलेर्गुणवादमाहु। सुतेश्च विधिभिः रूपाङ्कृतायां कथा सुधामा सुमपसंप्रमेयम्। सतां प्रसङ्गान्ममं वार्यसंविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायनाः कथा। तज्जोषणादास्वपवर्गवर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमस्यति। तृप्यन्ते लोकतापेन साधवः प्रायसो जना। तृप्यन्ते लोकतापेन साधवः प्रायसो जना। परमाधनं तद्धि पुरुषस्याखिलात्मकम्। यच्छृण्वतोऽपैत्यरतिर्वितृष्णा यच्छृण्वतोरपैत्यरीतिर्वितृष्णा। सत्वं च शुद्धमध्यचिरेण पुंसः भक्तिर्हरो तत्पुरुषे च सत्यं। तदेव हारं वद मन्यसे चेत्। वाणी गुणानुकथने श्रवणे कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तौ पादयोर्नः। स्मृत्याशिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिं सतां दर्शनेस्तु भवन्तु नूनां। राजन्ते तावदन्यानि पुराणानि सतां गणे। यावन्न दृश्यते साक्षात् श्रीमद्भागवतं परम्। निम्नगानां यथा गंगा देवानां अच्युतो यथा। वैष्णवानां यथा शंभु पुराणानाम् इदं तथा। क्षत्राणां चैव सर्वेषां यथा काशी अनुत्तमा।
तथा पुराण वार्ताम श्रीमद्भागवतम द्विजा। भागवत सुनने से क्या क्या लाभ हैं, ये पूरा इन श्लोकों में आ गया। अब ऋषियों ने पूछा कुछ प्रश्न। उनका प्रश्न क्या था? उनका प्रश्न था कि इस संसार में आने पर जीव को क्या क्या करना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं, नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादय। नैमिषे क्षेत्रे, अनैमिषे, जहाँ नैमिष क्षेत्र जो परम पवित्र और पुण्य से भरा हुआ है। नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे, नैमिष कैसा है? जहाँ अनिमिष है, जहाँ पाप है ही नहीं। ऋषयः शौनकादयः, शौनकादिक आदि ऋषियों द्वारा सत्रम स्वर्गाय लोकाय, 1000 वर्ष का सत्र आयोजन किया गया था। माने 1000 वर्ष तक लगातार वहां लोग यज्ञ और कथा सुनते रहेंगे ताकि भगवत की प्राप्ति हो जाए। सत्रम लोका सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र समवासत। सत्र माने आयोजित किया, लोकाय माने भक्तों के लिए, ऐसे भक्तों के लिए जो हमेशा भगवान के संपर्क में रहते हैं। सहस्त्रम माने 1000, समम माने वर्ष, और आसत माने संपन्न किया। तो उस नैमिषारण्य रूपी वन में पवित्र स्थान पर शौनक आदि महान ऋषिगण जो थे, भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्र हुए। त एकदा मुनियः प्रातुर्हुत आग्नेयः, ता एकदा तु मुनियः प्रातर्हुत हुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं प्रपक्षो हृदमादरात्। ते माने वे, एकदा माने एक बार, तू, ता एकदा तू, लेकिन, मुनियः माने मुनिगण, प्रातः माने प्रातः काल में, हुत माने जलाकर, हुत अग्नय यज्ञ की अग्नि, सत्कृतम आदर पूर्वक, सूतम सूत गोस्वामी को, आसीनम बैठा करके उनका स्वागत किया, प्रपक्षु पूछा, इदम इस तरह से, आदरात आदर पूर्वक। तो एक दिन सवेरे जो यज्ञ का काम होता है, अग्नि जला करके प्रातःकालीन कृत्यों से नृत्य होकर, यानी प्रातःकालीन जो आहुति इत्यादि देते रहे होंगे ऋषि लोग, उसको पूरा कर श्री सूत गोस्वामी को आदर पूर्वक बैठाकर ऋषियों ने सम्मान पूर्वक निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछा। क्या पूछा? पहला प्रश्न, त्वया खलु पुराणानि शेतिहासानि जानग आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। कह रहे ऋषया माने ऋषियों ने, पूछो माने कहा। क्या कहा? त्वया माने आपके द्वारा, खलु माने निश्चय ही, पुराणानि माने ऐसे ग्रंथ जो वेदों के पूरक है, जो पुराण कहलाते हैं। स ऐतिहासानि, स इतिहासानि, इतिहासों के सहित, अनघ समस्त पापों से मुक्त। कौन है ये? सूत जी को कह रहे हैं।
आख्यातानि कहा गया, अपि और यद्यपि, अधीतानि माने सुपठित, धर्म शास्त्राणि धर्म शास्त्रों को, यानी माने ये सब, उत माने व्याख्या की गई। तो इसका अर्थ क्या हुआ? मुनियों ने कहा, हे पूज्य सूत गोस्वामी जी, आप सब प्रकार के पापों से पूर्णतया मुक्त हैं। यानी कथा भगवान की कहने का अधिकार उसी व्यक्ति को है जो भगवान की सेवा पूजा और उनकी भक्ति करता हो और धीरे धीरे उससे पापों से मुक्ति पा गया हो। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों और पुराणों के साथ साथ इतिहास के भी ज्ञाता हैं, निपुण हैं, ये ऋषियों ने कहा सूत जी से, क्योंकि आपने अपने गुरु के निर्देशन में इनको पढ़ा है और उसकी व्याख्या भी किया है, इसलिए हम लोग आपसे यही सुनना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं? यानि वेद विदा श्रेष्ठो भगवान बादरायण, अन्ये च मुनियः सूता पारावर विदो विदु। यानी माने वह सब, वेद विदम माने वेदों के पंडित है, श्रेष्ठ माने ज्येष्ठतम श्रेष्ठतम, और क्या है? वयोवृद्ध हैं। भगवान माने ईश्वर के अवतार। कौन? बादरायण यानी व्यास देव। अन्य माने अन्य, च माने तथा, मुनयः माने मुनिगण, सूत माने हे सूत गोस्वामी, पारावर विदा माने विद्वानों में जो भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित होता है, यानी ऐसा भक्त जो भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान से भगवान की भक्ति को जानता है, विदु माने ज्ञाता। तो कहा कि हे सूत जी, आप बहुत ही बड़े विद्वान हैं, ज्येष्ठ विद्वान हैं, और आप व्यास देव जी के शिष्य भी हैं, क्योंकि व्यास जी ज्ञान के अवतार हैं, भगवान के अवतार हैं, तो उन्हीं से आपने ज्ञान प्राप्त किया है। आप तथा अन्य मुनियों को भी जानते हैं व्यास जी, जो सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निष्णात हैं। ये मुनियों ने कहा, जो 84,000 ऋषि हैं। आगे के श्लोक में फिर पूछते हैं, वेत्थ त्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतः अनुग्रहात् ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यमप्युत। अब इसका अगर हम लोग अर्थ देखें, जो संस्कृत में शब्द है, तो वेत्थ का मतलब होता है पूर्ण रूप से निष्णात, माने पूर्ण रूप से ज्ञानी। त्वाम माने आप, सौम्य माने शुद्ध तथा सरलतम व्यक्ति हैं आप, सर्वम माने सब प्रकार से, समस्त, तत्वता वास्तव में, तत् माने उनका, अनुग्रहात् माने कृपा है उनकी आपके ऊपर, ब्रूयुः माने कहिए, अस्निग्धता विनीत, शिष्यस्य शिष्य का, गुरुवः गुरुजन, गुह्यम माने गुप्त रहस्य, अपि माने
वह भी। तो कह रहे हैं वेद्यम त्वम सौम्य तत्सर्व तत्तत्व तदस्त अनुग्रहात्, उनकी कृपा से आपको जो तत्व कहलाता है वह सब ज्ञात है, यानी आप तत्वदर्शी हैं। गुरु की कृपा से उन्होंने आपके गुरु ने आपके ऊपर अनुग्रह किया है, कृपा किया है। अतः ब्रूहि स्निग्धस, जैसे घी स्निग्ध होता है, चिकना होता है, उसी तरह से उस सुंदर चिकने ज्ञान को जो हर तरह से लाभ देने वाला है, भगवान की भक्ति देने वाला है, हमको बताएं। क्यों बताएं और आप ही से क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आपने अपने गुरु से उसको वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। जिस तरह से गुरु से आदमी सीखता है, अपने से वैसा नहीं कोई पारंगत हो पाता। तत्र तत्रांजसायुष्मन् भवता यद्विनिश्चितं पुंसामेकान्ततः श्रेयस तन्नः संश्रुतमर्हसि। क्या है? तत्र तत्रांजसायुष्मन् भवता यद विनिश्चितम। तो इसमें पहला वाक्य तत्र, तत्र माने वहां, कहा? जब आप अपने गुरु के पास थे या यहां जहां हम लोग बैठे हैं। तत्र दूसरा भी आया है, तो एक तत्र यहां के लिए है और एक तत्र जब गुरु से सीखा था वहां के लिए। अंजसा का मतलब होता है सहज, तो है तत्रम तत्रा अंजसा युष्मन। युष्मन माने आपने। तो कह रहे हैं कि आप दीर्घायु हैं, तो आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमको समझाइए, जो साधारण से साधारण आदमी को भी समझ में आ जाए कि उसका परम कल्याण किससे होगा, क्या निश्चित है जिसको करने से जीव का परम कल्याण हो जाएगा, वो बताइए। क्यों बताइए? प्रायेणाल्प आयुषः, प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जना। इस कलयुग में लोगों की उम्र क्या हो गई है? बहुत छोटी हो गई है। प्रायेणा अल्पशः आयुष, कलयुग के लोगों की आयु बहुत कम है। इतना ही नहीं, उनकी बुद्धि भी बड़ी कमजोर और खराब है। मंदा सुमंद मतयो, उनकी मति कैसी है? बिगड़ी हुई है। कलयुग में लोगों को देखिए, भगवान का भजन ही नहीं करना चाहते, नाना प्रकार के सांसारिक माया प्रपंचों में, कामनाओं में फंस करके अपना जीवन कलयुग का जीव व्यर्थ करता है। तो कह रहे हैं कि इस कलयुग के जो जीव हैं उनका एक तो उम्र ही बहुत कम है, और उनकी जो सभ्यता है वो उस स्तर की नहीं है जितना 3 युगों में बीता था। इनकी बुद्धि भी काफी वीक है, कमजोर है। तो इसके अलावा वो क्या है? मंदाह सुमंद मतयो मंद भाग्या, पथभ्रष्ट हैं। और क्या है? ह्युपद्रुता, सदैव विचलित रहते हैं। उनका मन स्थिर रहता ही नहीं कि किसी चीज पर, किसी लाइन पर कायदे से चले। हमेशा विचलित रहते हैं। तो प्रायण माने प्रायः,
अल्प माने इस कलयुग में उनकी उम्र क्या है? अल्प है, छोटी है। आयुषा माने आयु। सभ्य जो विद्वत समाज के लोग हैं उनका भी। कलौ माने कलयुग में। अस्मिन माने यहाँ पर। युगे माने इस कल के युग में। जना माने लोगों का। मंदा माने लोग आलसी हो गए हैं। सुमंद मतयो माने पथ भ्रष्ट हो गए हैं। मंद भाग्या यानी अभागे हैं। ही माने और। उपद्रुता विचलित मस्तिष्क के हैं, स्थिर विचार नहीं है। तो कह रहे हैं कि हे सूत जी, आप विद्वान हैं। कली के इस युग में, कलयुग में लोगों की आयु बहुत छोटी है। ये सब झगड़ालू हैं, आलसी हैं, पथभ्रष्ट हैं, अभागे हैं, साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं। उनकी बुद्धि एक जगह किसी चीज में स्थिर नहीं है। क्यों नहीं है? तो आगे कहते हैं भूरिणी भूरि कर्माणि सोतव्यानि विभाग सह अतः साधो अत्र यत् संसारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राः भूतानां येनात्मा सुप्रसीदति। भूरि माने बहुमुखी, भूरि माने अनेक, कर्माणि माने कर्म। इस कलयुग के लोग अनेक प्रकार के कर्म करते हैं। श्रोतव्यानि सीखने योग्य, सुनने योग्य, विभाग सह विषय के अनुसार, अतः माने अतएव, साधो माने हे महापुरुष, अत्र माने यहाँ पर, यत माने जो कुछ भी, सार सार हो माने बहुत छोटा हो, बहुत लंबा चौड़ा ना हो, बहुत अल्प समय में समझा जा सके। समुद्धृत्य उद्धरण कीजिए, दीजिए, समझाइए। मनीषया अपने ज्ञान के अनुसार सर्वश्रेष्ठ रूप से समझाइए। ब्रूहि माने कृपा करके बताइए। भद्राय माने कल्याण के लिए। भूतानाम माने प्राणियों के। येन माने जिससे, आत्मा जीव की जो ये आत्मा है, सुप्रसीदति अर्थात पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाए। तो इसका पूरे का अर्थ अगर एक साथ लें तो कह रहे हैं कि हे सूत जी, शास्त्र में अनेक विभाग है। माने कोई ज्ञान के बारे में बोलता है, कोई भक्ति के बारे में बोलता है, कोई योग के बारे में बोल रहा है, नाना प्रकार के विभाग हैं। और सब विभागों में अनेक कर्म का उल्लेख है कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो उसका असर क्या है? जिससे जो भिन्न भिन्न प्रभाग हैं उनका अध्ययन करना, जिससे कि उसको सीखा जा सके, वो बड़ा कठिन है। अतः हे साधु, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का जो सार है, माने मुख्य तत्व है, समस्त जीवों के कल्याण के लिए हमको समझाएं, जिससे उनके हृदय की पूरी तरह से तुष्टि हो जाए। यह जो है प्रश्न था उनका, और समझाने के लिए कहा। तो ये जो उनके 6 प्रश्न थे, अब इनको श्लोक में आपने सुन लिया। अब मैं स्पष्ट कर रहा हूं आप लोगों के सामने। तो किसी भी चीज को शुरू करने से पहले भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। तो कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जो संकीर्तन है उसका विजय हो,
यह भगवान के नाम का जो संकीर्तन है, वर्षों से हृदय के अंदर जो धूल जम जाती है, जैसे विनोद जी देखा होगा आपने, गाड़ी जो रोज साफ न करिए तो बहुत धूल आगे जम जाएगी, कपड़े पर भी धूल जम जाता है। कोई बर्तन छोड़ दीजिए और दूसरे दिन सवेरे देखिए तो उस पर धूल जमी आपको मिलेगी। तो ऐसे ही जीव का जो हृदय है वो चूंकि भगवान के बारे में कुछ सोचता नहीं, विचार करता नहीं, भगवान के नाम से उसको साफ वो करता नहीं, और बार बार जन्म लेता है, मरता है, क्योंकि जीव तो अमर है, शरीर मरता है, बार बार शरीर छोड़ता है, फिर शरीर धारण करता है। तो भगवान का जो नाम है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये 16 बार भगवान श्री हरि का नाम इस मंत्र में आ जाता है। हरे माने हे हरि, हरे कृष्ण, कृष्ण दूसरा हो गया, हरे एक हो गया, कृष्ण 2 हो गया, फिर हरे 3 हो गया, फिर कृष्ण ये 4 हो गया, फिर हरे 5 हो गया, फिर कृष्ण 6 हो गया, फिर कृष्ण कृष्ण 6 2 8 हो गया, हरे हरे 11, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और फिर हो रहा है हरे राम 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 हरे हरे। इसमें भगवान का नाम बहुत सुंदर ढंग से है कीर्तन का, उसमें आ जाता है। और यही साबुन है, हृदय रूपी मैल जो अंदर जमी हुई है जीव के हृदय में, जिस मैल के कारण वो बार बार जन्मता है और मरता है, उसका मार्जन वो करता नहीं, उसकी सफाई भगवान के नाम से, भगवान के सुमिरन से करता नहीं है। और यही परम वरदान है, यह नाम भगवान का संकीर्तन करना, जपना। और यह नाम जो भगवान का है ये क्या देता है? मंगल रूपी चंद्रिका। यह चंद्रिका माने चंद्रमा जब निकलता है तो उसकी जो रोशनी चंद्रमा की जमीन पर फैलती है उसको चंद्रिका कहते हैं। चंद्र से निकलती हुई रोशनी जो छिटकती है धरती पर, शांतिप्रद होती है, जलाने वाली नहीं होती है, शुभ होती है। ऐसी चंद्रिका क्या है? भगवान का नाम का स्मरण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये ऐसी मार्जन करने वाला मंत्र है कि हृदय के अंदर जब जाता है और आदमी जो मुंह से बोलता है उसको भी पवित्र कर देती है, और जो पढ़ नहीं सकता, पढ़ा लिखा नहीं है, कान से सुन ले वो भी पवित्र हो जाता है। और जहां इसको बोला जाता है कोई पशु भी हो उसकी भी मुक्ति हो जाती है, क्योंकि कान से सुनता वो भी है। और विशेष बात यह है कि इसके अर्थ को जानने की आवश्यकता नहीं है। अर्थ जानना जरूरी नहीं है कि जो बोला जा रहा है इसका अर्थ क्या है। इसको बिना जाने भी खाली सुनता रहे, अज्ञानी हो, खाली सुने, मन में कान के रास्ते से अपने हृदय में उतार ले, तो उसका जो अंदर का मैल है जन्म जन्मांतर का, जिससे कि वो बार बार जन्म रहा है, मर रहा है, वो मैल साफ हो जाएगा। तो कितनी अच्छी चीज है। श्रवंति सुनने से, गिनने से, गाने से, कहने से, और क्या कह दिया? खाली कान में पड़ जाने से, सुन लेने से, अर्थ बिना जाने कल्याण हो जाता है। और इतना ही नहीं, समस्त ज्ञान रूपी जो विद्या है उसका ये जीवन है। जैसे हम लोग जीते हैं तो जीने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए, खाना चाहिए, दाल चाहिए, चावल चाहिए, सोने के लिए जगह चाहिए, खटिया, और नाना प्रकार का विश्राम करने के लिए व्यवस्था चाहिए। तो ये केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये ज्ञान रूपी दिव्य विद्या का यही जीवन है। माने इसका स्मरण करें तो ज्ञान रूपी विद्या सुनने से, बिना अर्थ जानने से भी हृदय के अंदर आ जाती है, और जीव के अंदर दिव्य आनंद का सागर देता है। हमारे संसार के तो जितने भी सुख है ना, बहुत क्षीण है।
भूख लगी खा लीजिए, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के बाद, या रात में सो लीजिए, 12 घंटे के बाद सवेरे उठेंगे तो फिर भूखे हो जाते हैं। किसी से कुछ बात प्यास लगी हो, पानी मंगा के पी लीजिए, थोड़ी देर बाद फिर प्यास लग जाएगी। आनंद के जितने भी इस संसार में माया के द्वारा जितने भी रचित साधन हैं वो परिपूर्ण नहीं है। उसमें क्या होता है कि वो आपने खाया, उसके बाद फिर प्यास लग जाएगी, भूख लग जाएगी, तृष्णा आ जाएगा, बाधा आएगी, फिर वही करने की इच्छा होगी। काम करते हैं 1 हफ्ते, संडे को जाते हैं घूमने, बाहर खाने और टहलने, फिर 1 हफ्ते के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या होता है, सारा आनंद जो एक बार एक संडे को जाके घूम के खा के आए वो अगले हफ्ते तक चलने वाला नहीं है, फिर जाना ही पड़ेगा। कोई न कोई मनोरंजन का साधन लेना पड़ेगा, वो भी मनोरंजन जितने देर तक खाए उसके बाद खत्म। लेकिन भगवान के नाम का ये जो मनोरंजन है ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। ये क्या दे देता है, दिव्य सागर। सागर माने जहां अनंत है, जहां खत्म नहीं होने वाला है, इस तरह का आनंद वो दे देता है, दिव्य आनंद। और यही हम लोग इस संसार में चाहते हैं, लेकिन हम आतुर तो हैं कि ये मिले, लेकिन कोई ऐसा हमको सत्संग नहीं मिला, कोई बताने वाला गुरु नहीं मिला, या हम उसके पास नहीं गए कि इसको हम जाने और जान करके अपना कल्याण करें। तो यही चीज पूछ रहे हैं ऋषि लोग सूत जी से कि हे महाराज, वह हमको जो अमृत देने वाला वचन है, शास्त्र के वचन है, और बहुत साधारण ढंग से हम लोगों को समझा दीजिए, जिससे कि हम लोग उसका स्वाद ले सकें, आस्वादन कर सकें और हम समर्थ हो जाएं। भगवान का नाम जो नहीं पढ़ा लिखा है उसके कान से भी जाने पर वो भी समर्थवान हो जाता है। कहते हैं मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। पंडित जी का सिद्धा निकला होगा ना? हाँ, ले आओ, उस पे 51 रुपए रख के इनको दो। तो कह रहे हैं मूकम करोति वाचालम, भगवान का ये नाम खाली लेने से जो गूंगा है, गूंगहु चले, मूक पुनि बोले, रंक चले सर छत्र धराई। रंग कैसा है कि कुछ नहीं है, लेकिन भगवान का स्मरण करके सुन के उसके ऊपर छत्र आ जाता है राजा की तरह से। तो वह हम ग्रहण नहीं करते। ग्रहण क्या करते हैं, ऐसी तुच्छ चीजें ग्रहण करते हैं जो हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। संसार में आकर के जीने भर की जितनी चीजें हैं उतना ग्रहण कर ले, और बहुत प्रगल्भबाजी, गपबाजी और क्या कहते हैं संसार की दुनिया भर की बातें जब आप करेंगे तो आपकी भक्ति जो है नैष्टिकी नहीं होगी, समाप्त हो जाएगी धीरे धीरे। इसलिए संसारिक जितने विषय हैं उसमें बहुत गंभीर होकर के उसके अंदर जाने और आनंद लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान ने इस संसार को 3 गुण के साथ बनाया है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जितनी भी चीज होती है इसी 3 गुण के अंदर होती है। सतोगुण का तो इस कलयुग में अभाव ही है, और रजोगुण बढ़ जाएगा, तमोगुण बढ़ जाएगा। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। संसार में जितनी भी कामना है, काम एष अक्रोध एष, काम और क्रोध दोनों जुड़वा भाई हैं, अलग अलग नहीं रहते, एक साथ ही आते हैं। कामना आएगी तो क्रोध आएगा जरूर, क्योंकि कामना में बाधा पड़ेगी। आप जो चाहते हैं निर्विकल्प रूप से उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, कोई न कोई बाधा भौतिक आ जाएगी, कोई किसी भी तरह की कमी पड़ जाएगी, और फिर उसके बाद क्रोध उत्पन्न होगा। तो ये रजोगुण बढ़ता है। तो रजोगुण बढ़ने से जीव क्या हो जाता है, उसकी भोग की इच्छा होती है, संसारी भौतिक पदार्थों की भोग की,
और ये भोग ऐसा है जिससे कभी तृप्ति मिलेगी नहीं, तो हमें भगवान के नाम का भोग लगाना चाहिए, संसार के विषयों का नहीं, उसी से कल्याण हो जाएगा। अब चूंकि आज का समय समाप्त हो रहा है, 1 घंटे जो हम लोग इसमें करते हैं, तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग बोलिए हरे कृष्ण अपना अनम्यूट कर लीजिए, बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अब आप लोग अपना रिएक्शन दीजिए, कैसा लगा आप लोगों को। ये मैंने YouTube पे भी डाल दिया है, इसको सुनिए, देखिए, अपने दूसरे साथियों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इससे आगे का भी ज्ञान लेने के लिए अगले YouTube के चैनल पर वीडियो का इंतजार करिए।